बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायत काबिल एहतराम आलिम ज़ी क़द्र हज़रत मौलाना रशीद अहमद खामोश साहब दामत बरकातुहुम मोहतमिम जामे हाज़ा उस्ताज़ुल असातिज़ा और नहायत बुज़ुर्ग व मुशफ़िक़ आलिम दीन और मुहद्दिस हज़रत मौलाना सनाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और इस बावक़ार इदारे के उलमाए ज़ी वक़ार और अज़ीज़ तलबा, आज हमें बड़ी खुशी और मुसर्रत है इस इदारे और इसकी चहार दीवारी में कदम रखकर, क्योंकि यहाँ से मेरा रिश्ता रूहानी भी है और नसबी भी है। रूहानी इस तरह कि हर वो जगह जहाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नग़मा गूंजता हो, वो जगह हम सब के लिए क़िब्ला काबा व मोहब्बत है। और नसबी रिश्ता इस तरह है कि 1983 में मेरे दादा हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी रहमहुल्लाह इस इदारे में तशरीफ़ लाए थे और मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब बारहा यहाँ आते रहे हैं और बड़ा क़ल्बी ताल्लुक़ इस इदारे से और इस इदारे के साबिक़ रूह रवां और मीर कारवां हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल खामोश रहमहुल्लाह से ताल्लुक़ रखते थे। ये सारी निस्बतें जब जमा होती हैं तो इंसान फ़र्त जज्बात के साथ जबीन दिल को खम किए हुए ऐसे आस्ताने पर और ऐसे दयार पर पहुंचता है। गुज़िश्ता मैं हाजिर हुआ था, यहाँ के मौक़र असातिज़ा ने हुक्म दिया इसी जगह खड़े होकर के अपना सबक सुनाओ, और हमने सुनाया था। कोई कमी रह गई होगी तो दोबारा हमें हुक्म दिया गया है कि यहाँ आपके सामने कुछ बात रखूं। अजीज तलबा, हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर इस्लाम पर योरिशो यलगार का सबसे खतरनाक दौर है। आप तारीख पढ़िए, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक इस्लाम ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस्लाम को चैन और सुकून के साथ जीने का मौका दिया गया हो। मदीना की साजिशों और योरिशों से हटने की कोशिश की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मक्का के और मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए, लेकिन जालिमों ने वहां भी चैन से जीने न दिया और यह सिलसिला दराज होता रहा। हर दौर में तारीख के हर मोड़ पर आपको नजर आएगा कि बातिल ताकतों ने इस्लाम के खिलाफ शक्कू मारने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि तौहीद का यह चराग हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। कुफ्र और शिर्क की आंधियों ने इस मशअले ईमान को हमेशा के लिए खत्म करना चाहा, लेकिन अजीब बात यह है कि इस्लाम और अकीदे तौहीद और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत आज भी उसी तरह रोशन है जैसे 1400 साल पहले आपने यह अमानत इस उम्मत के हवाले की थी। लेकिन सबसे खास बात यह है, इकबाल ने कहा था कि सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बुलहबी। जो मुस्तफा ने चराग रोशन किया था, हर दौर की बूचहली क़ियादतें और बुलहबी ताकतें उस चराग को बुझाने के दर पर रही हैं। लेकिन अल्लाह ने भी एक फैसला किया और वो फैसला ये था
कि कलिमतुल्लाहिल उलिया, अल्लाह का ये कलमा हमेशा बुलंद रहेगा। आप सोचते होंगे न हमारे पास हुकूमत है, न इख्तिदार है, न शौकत व कुव्वत है, गज्जा कतरे कतरे के लिए तरस रहा है, अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया और इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई। आखिर कहां है वो कलिमतुल्लाहिल उलिया? मैं उस तस्वीर से आपको रोशनास करना चाहता हूं। आप इन हंगामों से और तस्वीर के इस रुख से बुलंद होकर जब इस्लाम की नजरियाती ताकत और इसकी आइडियोलॉजिकल पावर की तरफ रोशनी करेंगे, निगाह करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ने जो कलमा उलिया से कहा था वो कैसे कायम है। यूरोप और अमेरिका जाइए, आए दिन वहां बड़े बड़े चर्च फरोख्त किए जाते हैं। पूरी इस्लामी तारीख में मुसलमानों ने कभी अपनी मस्जिद फरोख्त नहीं की होगी और मुसलमान उन चर्चेस को खरीद कर मस्जिद और मदरसा और इबादतगाह में मुंतकिल कर रहे हैं। आज इस मुल्क में जो हमारे हमसाया हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हें मजहब से एक नई मोहब्बत पैदा हो गई अपने धर्म से। आज से 20-30 साल पहले उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था। मंदिरें गैर आबाद थी, पुजारी बेचारे को उनको पूछता नहीं था और धर्म और मजहब का उनकी जिंदगी में कोई गुजर नहीं था। लेकिन आपको देखकर, आपकी दीन से वाबस्तगी का अंदाजा लगा लगा कर वो अपना इश्क अपने धर्म से बढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया में जितने मजहब हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, इन तमाम मज़ाहिब में आपने कभी सोचा कि इनके पास दारुल इफ्ता है या नहीं है? इनके पास कोई दारुल क़ज़ा है या नहीं है? आप पूरी दुनिया का डेटा जमा कर लें, किसी चर्च के पास कोई दारुल इफ्ता नहीं है और किसी सिनेगॉग के पास कोई दारुल क़ज़ा नहीं है। सोचिए आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि उनका पूरे दीन और धर्म का रिश्ता एक रस्म से है। हालांकि उनको पूरी शरीयत दी गई थी, पूरा दीन दिया गया था, लेकिन इतवार या सैटरडे को जाकर कोई प्रेयर कराए वो बड़ा बड़ा अच्छा ईसाई है। जो सिनेगॉग में जाकर थोड़ी देर इब्रानी में बाइबल या तौरात पढ़ ले वो बड़ा नेक यहूदी समझा जाता है। और हमारे हिंदू भाइयों के यहां कोई कष्टा लगा ले, घर से निकलते हुए हाथ जोड़ ले, तो वो बड़ा पवित्र किस्म का हिंदू समझा जाता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। वो रुख ये है कि आपके इस इलाके में कितने ही करोड़पति और अरबपति लोग हैं। यहां से लेकर मुंबई तक चले जाइए, एक इंसान जो अपने खून पसीने की कमाई से अरबों रुपए या खरबों रुपए कमाता है, वो एक मुफ्ती के पास जानून तलम्मस होकर पूछता है कि हुजूर मैं फला प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहता हूं, ये जायज है या नहीं? भाई पैसा उसका, मेहनत उसकी, और फतवा ले रहा मुफ्ती साहब से। क्यों? एक लड़की का निकाह होता है, लेन देन में क्या चीजें जायज है नहीं है, एक मस्जिद का मौलवी ये तय करके उनको बताता है। एक शख्स बड़ा 5 स्टार होटल खोलने जा रहा है, वो पूछता है कि शराब अगर मैं न दूं तो चलेगा या देना, शराब दे सकते या नहीं दे सकते? एक इंसान आईटी में सालाना करोड़ 2 करोड़ की जॉब पा रहा है, वो आकर पूछता है कि मैं फला प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं, शरीय एतबार से ये शरिया कॉम्प्लायंट है या नहीं है? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात की दलील है कि आज के इस मादियत परस्ती के दौर में, जबकि तमाम दुनिया के मजहबों के मानने वालों का ताल्लुक अपने मजहब से खत्म हो गया है और एक रस्मी और जाहिरी रिश्ता है, उस दौर में उम्मत मुस्लिमा अपने बेडरूम से लेकर अपनी तिजारत गाह तक के फैसले किताब और सुन्नत की रोशनी में करवाते हैं। यह है नजरियाती ताकत, कलिमतुल्लाहिल उलिया। आज इस मुल्क में
आप आए दिन सुनते हैं कि पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ ट्रिपल तलाक का केस मुकदमा रखा गया और उसको पास कराया गया। वक्फ का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ताद्दुद इज़्दिवाज और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चैलेंज किया जा रहा है। आप सोचिए, कभी हमारी पार्लियामेंट ने कोई फैसला सिखों के खिलाफ किया? यहां यहूदी भी आबाद हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं। क्या हमारी पार्लियामेंट से कोई कानून इन धर्मों के खिलाफ बनता है? क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि असल में इनको आपत्ति आपसे है, उनसे नहीं। इनको मसला आपसे है। ये जानते हैं कि ये जितने धर्म और इज्म हैं, इनका अपने मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इतनी जान है कि मजहब से ताल्लुक बाकी रहे। मसला इस मुल्क में 1.5 अरब की तकरीबन आबादी है, उसमें 20 करोड़ मुसलमान हैं। उन 20 करोड़ में भी अगर खवातीन का तनासुब निकाला जाए तो 8 करोड़ खवातीन होंगी। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि ये इन खवातीन से 3 तलाक का हक छीन लिया जाए। ये मैं मिसालें आपको देकर बताना चाहता हूं कि देखिए, आज इस्लाम पूरी दुनिया में अपनी नजरियाती ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर सबसे सुपर पावर है। कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपने देखा, कल जुमा को पूरे मुल्क में लाखों मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अंदाजा है, यूरोपियन दुनिया में हॉलीवुड से हर साल कई दर्जन फिल्में बनती हैं जिसमें हजरत ईसा को नौजुबिल्लाह वलदुज़्ज़िना साबित किया जाता है, हजरत मरियम पर तोहमत लगाई जाती है। लेकिन पूरी ईसाई दुनिया पर जू तक नहीं रही थी। और खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता, आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक छोटी सी कोई गुस्ताखी करता है तो एशिया से अफ्रीका तक और यहां से लेकर अमेरिका तक लोग खड़े होते हैं। ये जो दीन से वाबस्तगी है, ये वालिहाना ताल्लुक है, ये दीवानगी है, यही इनके अक्ल में नहीं समा पा रही है। वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह बेलगाम बेहया जिंदगी गुजारें, अपने दीन और शरीयत के तौर तरीकों को छोड़ दें और आज की मादा परस्त दुनिया जैसे हमें बताए हम उसी को अपना लें। तो अजीज तलबा, ये जो इस्लाम की नजरियाती ताकत है, यही हमारे वजूद और नबूत का असल में राज है। जिस दिन हमने इस वाबस्तगी को खत्म कर दिया, उम्मत का रिश्ता इससे खत्म हो गया, तो ये उम्मत फना कर दी जाएगी, तहस नहस कर दी जाएगी। दूसरी बात, इस्लाम के खिलाफ मैंने बताया हर दौर में यलगार और योरिश होती रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, पिछले पूरे 1200 साल 1300 साल की तारीख और आखिर के 200 साल की तारीख में हुआ ये कि यूरोप ने पहले इस्लाम को जोग्राफियाई बुनियादों पर कमजोर करने की कोशिश की, हमले किए, इस्लामी सल्तनतों को उखाड़ फेंका। आप देखिए, खिलाफत अब्बासी खत्म हुई, फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानी की बखिया उधेड़ दी गई। पूरी इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मिलकर खिलाफत उस्मानी की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की। लेकिन जिस नुक्ते तक आपको पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि इस्लाम की जो जोग्राफियाई सरहदें थी वो बस तो कुशाद का शिकार रही। कभी मुस्लिम फातिहीन ने यहां से यूरोप तक को फतह कर लिया और इस्लाम के जरिए नहीं कर दिया, और कभी उनसे ये जोग्राफियाई हदूद छीन ली गई और एक छोटे से महदूद दायरे में महदूद होकर रह गए। ये मामला था इस्लाम की जोग्राफियाई सरहदों का। अब आइए इस्लाम की फिक्री सरहदों की तरफ। जिस रोज कुरान ने ऐलान किया था, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उस दिन जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को छोड़ा था, आज उसी तरह कायम। यानी इस्लाम की नजरियाती और फिक्री सरहदों को एक इंच डैमेज नहीं कर सके आदा इस्लाम मिलकर।
अब उन्होंने एक नया हरबा अपनाया, मैदान हर्ब को छोड़कर फिक्री हरबे को इख्तियार किया। चुनांचे यूरोप में स्कॉलर्स की एक टीम बनी जिसको मुस्तशरिकीन कहा जाता है, हरकतुल इस्तिशराक कहा जाता है, जिसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मगरिबी स्कॉलर हैं और दिलचस्पी उनको मशरिकी उलूम और खास तौर पर इस्लामी उलूम में है, और बड़े पाए के लोग पैदा हुए। बल्कि आपको हैरत होगी, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि इस्लामी तारीख में तमाम उलमा ने मिलकर वो कारनामे अंजाम नहीं दिए। अल-मुअजमुल मुफहरस li अल्फाज़िल कुरानिल करीम उठाकर देखिए, कुरान करीम के किसी लफ्ज को तलाश करना है आपको, और वो लफ्ज कुरान में कहां कहां जिक्र हुआ है, एक जगह आपको निकाल कर दे देगा। अल-फहरस अल-मौज़ूई li अहादीस रसूल, अल-मुअजमुल मुफहरस li अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुतुब सित्ता आप पढ़ते हैं, दौरे के तलबा हैं, उसके साथ साथ मुअत्ता इमाम मालिक को शामिल कीजिए, मुस्नद अहमद को शामिल कीजिए, मुस्नद अबू याला अल-मौसिली को शामिल कीजिए। ये हदीसों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। अगर मैं आपको ये जिम्मेदारी दे दूं कि इन 9 किताबों में दुआ के हवाले से कहां कहां हदीसें आई हैं, तलाश करके दीजिए, तो शायद आपकी पूरी उम्र अजीज फना हो जाए, आप इस पूरे खजाने से न निकाल सकें। लेकिन मुस्तशरिकीन ने 6 जिल्दों में अल-मुअजमुल मुफहरस li अल्फाज़िल हदीस को तैयार किया है। किसी मौजू पर आपको हदीसें तलाश करनी है, आप एक लफ्ज तलाश कीजिए और सारी हदीसों के हवाले किस किताब में, किस बाब के तहत, किस हदीस नंबर के तहत वो आपको मिल जाएगा। और ये दोनों काम गैर मुस्लिमों ने किया। एक किताब है मिफ्ताह कुनूज़ सुन्ना, उस्ताद विंसिक जर्मन के थे, उन्होंने किया। आप में से किसी तालिब इल्म को मदरसे से उन्वान दिया जाए अहकामुल मसाजिद पर मकाला लिखने के लिए, तो आप कहां कहां तलाश करेंगे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद विंसिक ने एक जिल्द की किताब है, 14 किताबों की हदीसों को जमा कर दिया है अल्फाज की तरतीब पर। मस्जिद का लफ्ज तलाश कर लीजिए, अहादीस रसूल में जहां जहां मस्जिद का जिक्र आएगा वो पूरा मवाद एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, इन मुस्तशरिकीन ने काम भी बड़े किए, उनकी नीयत, उनका इंटेंशन जो रहा हो, और आज उससे हम फायदा उठा रहे हैं। एक इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने मुस्तकिल बनाई, पूरी मौसूआ इस्लामी तारीख, शख्सियात, रिजाल, अफकार, नजरियात, फिरक के ऊपर ये सारे काम उन्होंने किए। लेकिन उसके पीछे उनकी नीयत ये थी कि पहले कुरान को निशाना बनाने की कोशिश थी कि कोई कमी, कोई कजी तो निकल आवे, ताकि इन लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिल में शक के कांटे चुभो दिए जाए। वहां कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया और अहादीस के ज़ख़ीरों को खंगाल दिए। वो खिदमत अंजाम दी कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे अक्सर फारिगीन मदारिस उन कामों से वाकिफ नहीं है, लेकिन मुस्तशरिकीन ने यह काम किया और बाहिसीन, स्कॉलर्स, उलमा उससे आज भी फायदा उठाते हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा काम मुस्तशरिकीन ने किया। नीयत उनकी अलग रही होगी, लेकिन जब हदीसों में कुछ न मिला तो हदीसों में शक पैदा करने के लिए उन्होंने झूठ गढ़ा कि हदीसें 200 साल के बाद जमा की गई। तो जब 200 साल तक सीना बसीना हदीसें मुंतकिल हुई होंगी तो इसमें कितना खोट आया होगा, कितनी गलतियां आई होंगी, इस तरह की बातें गढ़ी गई। लेकिन एक आलम अरब के बहुत बड़े मुहद्दिस से अल-अल्लामा डॉक्टर मुस्तफा अल-आदिली रहमहुल्लाह, उन्होंने पूरी तहकीक के साथ ये बात साबित कर दी कि हदीसें पहले ही मुदव्वन हो चुकी थी। अहद सहाबा में भी लिखने का रिवाज था और ताबीन के दौर में कई नविस्से और मजमूए उसके तैयार हो चुके थे। अस्सुन्ना क़ब्ल तदवीन के नाम से इतनी बड़ी किताब है मोटी, उसमें इब्तिदाई दौर में सुन्नत के कितने मजमूए मुरत्तब हुए वो सब जमा कर दिए गए। ये तफसील मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस नुक्ते को समझिए कि इस्लाम की नजरियाती ताकत और कुव्वत को डैमेज करने के लिए एकेडमिशियंस ने, इल्म तहकीक से वाबस्ता लोगों ने कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है
वो अपने इस दावे में झूठे साबित हुए, वो खुद कज़्ज़ाब ठहरे, वो खुद दगाबाज ठहरे, और वो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक चीज गलत नहीं दिखा पाए। फिर उसके बाद उन्होंने फिक़्ह इस्लामी को निशाना बनाया, और फिक़्ह इस्लामी तो जाहिर इंसानी काम है, एक इंसान की राय से इत्तफाक किया जा सकता है। हमारे अकीदा यह है कि किताब और सुन्नत मासूम है, इंसानी कलाम मासूम नहीं हो सकता। यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम इतनी बड़ी नजरियाती ताकत है कि आज पूरी ईसाई, यहूदी और हिंदू दुनिया मिलकर कुरान और हदीस का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, हिंदू भाइयों के यहां मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं अजीजों कि आप समझिए, ये सिर्फ फर्जी और फिजा में तहलील होने वाली बातें नहीं, ये हक़ायक़ हैं। हमारे मुल्क में बड़े गर्व और फख्र से हमारे हिंदू भाई कहते थे कि हमारी भाषा में जो संस्कृत या हिंदी है उसमें तलाक का कोई लफ्ज नहीं है। यानी हमारे यहां निकाह का रिश्ता इतना पवित्र है कि तलाक का तसव्वुर तो नहीं, तलाक जैसा लफ्ज भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, इस्लामी कानून से इस्तेफादा करते हुए तलाक की गुंजाइश पैदा की। यह इस्लाम की नजरियाती ताकत। आज पूरी दुनिया में जो विरासत का निजाम है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की अता है। इस्लाम में विरासत, इस्लाम से पहले दुनिया में विरासत का निजाम नहीं था। यूरोपियन दुनिया में आज से 100 साल पहले भी खवातीन को विरासत में हिस्से देने का रिवाज नहीं था। लेकिन इस्लाम की नजरियाती ताकत से मुतासिर होकर हिंदुओं ने भी गुंजाइश पैदा की और दीगर दुनिया के लोगों ने भी पैदा की। आज एक किताब में भी पिछले दिनों आलम अरब से कतर से खरीदा। उस किताब का उन्वान यह था कि अल-क़वानीन अद-दुवलिया, जो इंटरनेशनल कवानीन बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसके इंसानी समाज पर क्या मनफी असरात पड़े। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियां शादी नहीं कर सकते। कानून बना दिया आपने, उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े कि आपका पूरा समाज हराम और बेहयाई और हयाबाख्तगी का शिकार हो गया। हद यह है कि जो मुकद्दस रिश्ते हैं उनका तकद्दुस पामाल कर दिया इन्हें। यह है इस्लाम की नजरियाती ताकत से बगावत और इनहराफ। इसी तरह इन्होंने ताद्दुद इज़्दिवाज, पॉलीगैमी, एक से ज्यादा शादी करने पर बैन लगाया। आपको हैरत होगी अजीजों कि मेरे पास इसका डेटा मौजूद है कि 2016 में अमेरिका के जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें 70% बच्चे हराम के थे, वलदुस ज़िना थे। सोचिए उस समाज का क्या हश्र होगा जहां पाकदामनी, इफ़्फ़त, शर्म हया का कोई गुजर ना हो, बल्कि लोग शर्म से शर्माते हैं। तो ये इस्लाम की नजरियाती ताकत का सबूत है कि आज पूरी दुनिया बेलगाम आजादी से जो नुकसानात उठा चुकी है, अब वो वापस इस्लाम के दामन में आना चाहती है। आप जानते हैं इस मुल्क में कई बार आरएसएस और हिंदुत्व के लीडरों ने कहा कि ज़िना की और रेप की वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम ने मुकर्रर की है। आप उठाकर देखें, अखबारात गूगल पे आपको मिलेगा। ये मिसालें आपको देकर बताना चाहता हूं कि इस्लाम की जो फिक्री सरहदें हैं वो कितनी ताकतवर हैं और उनको आज तक कोई एक इंच पीछे नहीं कर सका, हटा नहीं सका, उसमें नक़बज़नी नहीं कर सका। सवाल यह है कि इस्लाम की ये फिक्री सरहद कैसे महफूज रही, आखिर किस चीज ने इसकी जमानत दी? उस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, कुरान मजीद में, अहादीस रसूल में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक है जिहाद। जिहाद का मतलब आप जानते हैं कि एक इंसान दीन के लिए, अपने बुनियादी हुकूक के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर मैदान कारजार का रुख करे और जान मौका हो तो अल्लाह के सुपुर्द कर दे, यह जिहाद है। लेकिन एक और लफ्ज है, वो है इज्तिहाद। आप नहव सर्फ पढ़ते हैं, जिहाद और इज्तिहाद इन दोनों का रूट, इनकी असल एक है, जीम हा दाल। उसी जीम हा दाल से जिहाद भी बना है
और उसी जी महादाल से इज्तिहाद भी बना है। क्या मतलब है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने इस्लाम की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की, तो उलमा इस्लाम और मुज्तहिदीन ने इस्लाम की फिक्री सरहदों की हिफाजत की। और यही वजह है मुस्नद अहमद और तबरानी की बात रिवायतों में यह बात आई है कि उलमा की खून और उलमा के कलम की स्याही और शुहदा के खून, इन दोनों को एक ही कीमत और वजन दिया जाएगा क़यामत के रोज। क्यों? इसलिए कि जिस तरह मुजाहिदीन इस्लाम की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज बने खड़े होते हैं, उसी तरह उलमा इस्लाम की फिक्री सरहदों के मुहाफिज बनकर खड़े होते हैं। और जोग्राफियाई सरहदों में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन नजरियाती और फिक्री सरहदों में कभी एक जर्रे बराबर तब्दीली और कमी नहीं हो सकती। तो उलमा इस्लाम, फुक़हा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन, ये उनकी खिदमात रही हैं कि उन्होंने इस्लाम को नजरियाती एतबार से हमेशा बचाए रखा और क़यामत तक ये इसी तरह महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अब सवाल हमसे और आपसे है, हम क्या किरदार अदा करना चाहते हैं? हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी, मैंने शुरू में कहा था कि इस्लाम के खिलाफ पूरी तारीख में जितनी योरिशो यलगार हुए हैं, उसमें सबसे खौफनाक और खतरनाक ये दौर है। क्यों? उसकी वजह यह है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल फैब्रिक। इंटरनल फैब्रिक का मतलब होता है किसी चीज का अंदरून जिससे वो बना हो, शाकिला जिससे तैयार हुआ हो। आज सारी मगरबी ताकतें और इस्लाम दुश्मन ताकतें बराह रास्त इस्लामी कवानीन पर हमला कर रही हैं। हमारी मुसलमान लड़कियों को यह बावर कराया जाता है कि इस्लाम तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पाता है, क्योंकि विरासत में उसने बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया। औरतों को इस्लाम के खिलाफ बरगश्ता करने के लिए उन्हें यह समझाने की कोशिश की जाती है कि तलाक का हक सिर्फ मर्द को दिया गया है, तुम्हें नहीं दिया गया बराह रास्त, ये जुल्म है तुम्हारे साथ। इसी तरीके से चाहे कानून मीरास हो, निकाह हो, तलाक हो और दूसरे कवानीन, इन सब का हवाला देकर आज की नस्लों को, आज के तालीम याफ्ता लोगों को इस्लाम से बदगुमान करने की बहुत मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है। और आप ये ना समझिए और इस खुशफहमी में मुब्तला न रहिए कि ये कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। हमारा रिश्ता, हमारी नस्लों का रिश्ता दीन से इतना कमजोर हो चुका है कि हम किसी अफवाह के शिकार हो जाते हैं, किसी बदगुमानी के शिकार हो जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम ईमान से हाथ धो बैठे। ये जो हमला है इस्लाम के अंदरून पर, उसके अपनी तालीमात पर, अब एक इंसान कितने बच्चा पैदा करे यह फैसला क्या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करेगा? लेकिन सुबह शाम आपके खिलाफ प्राइम डिबेट के जरिए इस बात को डिस्कस की जाती है कि मुसलमान इतने बच्चा पैदा करते हैं। मदरसों में यह पढ़ाया जाता है, इनके निसाब में जो है दहशतगर्दी का अंशुर शामिल है। तो पहले बैरूनी हमले हुआ करते थे, अब अंदरूनी हमले हो रहे हैं ताकि आपको इस्लाम से बरगश्ता किया जा सके। इस महाज पर आपको तैयार होना है। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ये फर्ज अदा न करेंगे तो याद रखिए कि इस मदरसे का जो एहसान है और इसने सुबह शाम जिस तरह आपको पाला और परवरिश किया है, आप उसके साथ बगावत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारे और आपके मोहताज नहीं है। मैंने मगरबी मुफक्किरीन और मुस्तशरिकीन की मिसालें दी कि किस किस तरह उन्होंने कुरान की, हदीस की, इस्लामी तारीख की, फिक्र की खिदमत की है, चाहे उनकी नीयत कुछ रही हो, लेकिन आज हम उससे फायदा उठा रहे हैं। तो अल्लाह हमारे और आपके मोहताज नहीं है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि इस्लाम के दिफा, इस्लाम की फिक्री सरहदों के मुहाफिज बनकर आगे बढ़े, तो ये आपको अभी तय करना होगा, फरागत के बाद आप तय नहीं कर सकते। अभी कैसे तय किया जाए, इस सिलसिले में 2-3 बातें हैं। सबसे पहली चीज यह है, इल्म की तलब और प्यास अपने अंदर पैदा कीजिए।
जिस तरीके से हम अपने कंफर्ट जोन में, अपने आराम में रहकर पढ़ना चाहते हैं, उस तरह इल्म दीन हासिल नहीं होता। खतीब बगदादी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तारीख बगदाद उन्होंने लिखी और बहुत सी किताबें हदीस, उलूम हदीस पर हैं। उनकी एक छोटी सी किताब है, मैं असातिज़ा किराम से गुजारिश करूंगा कि असरबाद या फजरबाद अर्रिहला फी तलब अल हदीस, उस किताब से एक एक किस्सा पढ़कर सुना दिया जाए। हो सकता है इनके हौसले बुलंद हों, इनके अंदर वो कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो। खतीब बगदादी ने एक छोटा सा किताबचा लिखा है अर्रिहला फी तलब अल हदीस के नाम से। उसमें उसका मौजू ये है, उन सहाबा या ताबीन और तबे ताबीन के वाक़यात जमा किए हैं जिन्होंने आज से 1300 साल 1400 साल पहले अहादीस रसूल की तलाश में रेगिस्तानों की खाक छानी। मैं उन वाक़यात में से सिर्फ 2 वाक़या आपको सुनाता हूं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हें खबर लगी कि एक हदीस है जिसे उक़बा ने, हजरत उक़बा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुना था, और अब दुनिया में सिर्फ वही एक उस हदीस को जानने वाले हैं। कुर्बान जाइए, उन्होंने मदीना से सफर बांधा और रफ्ते सफर मिस्र का बांधा। गूगल पर देखिए कि कितना बड़ा फासला है मदीना से मिस्र का। वहां गए और हजरत उक़बा से जाकर कहा कि मैंने सुना है आपके पास एक हदीस अमानत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें बता दीजिए। उनसे एक हदीस सुनी और वहीं से उल्टे कदम चले आए। आज आप ट्रेन से आते हैं, जहाज से आते हैं, आरामदेह सवारियों से आते हैं, और आपके इस इदारे ने एक जगह बिठाकर उलूम इस्लामी के इतने सारे माहिरीन इकट्ठा कर दिए हैं कि आपको कदम 2 कदम का सफर तय नहीं करना पड़ता। आपको इस बात की फिक्र नहीं होगी कि हदीस किससे पढ़ें, उसूल हदीस किसके सामने पढ़ें, और फिक्र के लिए किसके सामने जाने और तलम्मुस तय किया जाए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मुक्सिरीन सहाबा में से हैं, उन्हें खबर लगी कि एक हदीस एक सहाबी के पास से और तन्हा वो उसको सुनने वाले बाकी रह गए। उन्हें यह खौफ दामनगीर हुआ कि ऐसा ना हो कि मौत मुझे उचक ले जाए या उनको उचक ले जाए। वो मदीना मुनव्वरा में उन्होंने सबसे पहले ऊंटनी खरीदी। ऊंटनी वही है जो आज की सबसे अच्छी आला तरीन किस्म की कार होती है, और उस ऊंटनी से सफर करके वो शाम गए और वहां से एक हदीस सुनी और उल्टे कदम चले आए। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। इतनी कुर्बानियां दी। और मैं आगे बताऊं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या खतीब बगदादी ने जिक्र किया, या इमाम हसन या हुसैन में से किसी का, अहले बैत में से हैं, कि उन्हें पता चला एक हदीस फला सहाबी के पास है, मदीना ही के सहाबी थे, बुजुर्ग सहाबी थे। वो गए, उनके घर पर पहुंचे तो देखा दरवाजा बंद है। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जहमत दी जाए, वही दरवाजे पर पड़े रहे, रात गुजार दी। अहले बैत का गोशे जिगर और शहजादा, और वो किसी के दरवाजे पर रात भर पड़ा रहा। सुबह में जब वो सहाबी निकले तो उन्होंने पूछा, क्यों तुम आए हो, आप क्यों आए? कहा कि नहीं, एक हदीस के बारे में हमें तरद्दुद था, हमने सोचा कि आपसे पूछ लें, और रात भर मैं आपका इंतजार करता रहा। ऐसी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने दी हैं, तब जाकर वो चीजें किताबों में आपके सामने दस्तयाब हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, उनकी एक किताब सहीह बुखारी जो आप लोग पढ़ते हैं, एक और किताब है अल अदबुल मुफरद, मुख्तसर किताब है, पढ़ना चाहिए तलबा को। लेकिन उन्हीं की एक किताब है तारीखुल कबीर, जो रुवात अहादीस और रिजाल अहादीस के ऊपर है। इमाम बुखारी ने खुद कहा कि वसन्नफ़्तु हाज़ल किताब फ़िल लयालिल मुक़मिरा इंद क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को मैंने चांदनी रातों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के पास बैठ कर लिखी। न रोशनी दस्तयाब थी, न चराग था, न मिशल थी। कैसी कुर्बानियां दी हमारे बुजुर्गों ने, तब जाकर कुरान और हदीस का ये सरमाया, ये विरासत और अमानत आप तक पहुंची। इसे मामूली मत समझिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि इल्म से रग़बत अपने अंदर पैदा कीजिए। अपना सालाना निसाब बनाइए मुताले का।
दर्स में तो आपको पढ़ना तो लाजमी है, फर्ज नमाजें पढ़नी है, छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन क्या फर्ज पर ही इत्तेफाक कीजिएगा? सुन्नतें भी होंगी, नवाफिल भी होंगे, वाजिबात भी होंगे। तो निसाबी जो दर्स है उस पर तो मेहनत कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मुताल्लिकात को पढ़ जाइए। आप इल्म हदीस पढ़ रहे हैं, उसूल हदीस पढ़ रहे हैं, नुखबतुल फिक्र हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, लेकिन अल्लामा ज़हबी का एक बहुत मुख्तसर सा रिसाला है अल-मुक़्तदा फी उसूल फी इल्म हदीस, पढ़ जाइए। दोनों में आपको इश्तिराक मिलेगा, यकसानियत मिलेगी और बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से इल्म से अपनी रग़बत को बढ़ाइए। उस सबसे बखील दुनिया में कोई चीज है तो वो इल्म है। आपने पढ़ा होगा अरबी का मक़ूला कि जब तक तुम सब कुछ अपना इल्म पर न लुटा दोगे वो अपना थोड़ा सा भी तुम्हें नहीं देगा। तो इसलिए इल्म से रग़बत पैदा कीजिए। हमारे गुजरात में एक बहुत अच्छा माहौल है कि उलमा तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना बाइज्जत रोजगार रखते हैं। बिलाशुबा कसबुल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, लेकिन रिस्क की तलाश इल्म से महरूमी का सबब न बने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस निस्बत से महरूमी का जरिया न बने। तो सबसे पहली चीज है तलब इल्म, और अभी से अपना हदफ मुतय्यन कीजिए, आपको क्या बनना है। ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज बन पड़ा है कि हर एक को दौरा मुकम्मल करना है, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं से मुतय्यन कीजिए। आप मुफस्सिर बनना चाहते हैं, मुहद्दिस बनना चाहते हैं, फकीह बनना चाहते हैं, इल्म कलाम और जदीद इल्म कलाम में इख्तिसास पैदा करना चाहते हैं, सीरत नबवी के मुतखस्सिस बनना चाहते हैं, आखिर क्या आपका इरादा है? हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने तालिब इल्म की पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में निचोड़ कर रख दिया। कहा एक इखलास और दूसरे इख्तिसास। इखलास के साथ पढ़ना है और इख्तिसास के लिए पढ़ना है। तो सबसे बुनियादी चीज ये कि अपने इल्मी रुझान को मुतय्यन कीजिए अपने असातिज़ा से गुफ्तगू करके। दूसरी चीज ये है कि अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए। मजबूरी में अगर आप मदरसा पहुंचा दिए गए थे, वालिदैन ने धक्के देकर आपको यहां भेज दिया, एक हालत थी, सूरत हाल से आप गुजरे, लेकिन अब नीयत तजदीद कर लीजिए। हमारे उस्ताद आलम इस्लाम के बड़े मुमताज मुहद्दिस अल्लामा शेख मोहम्मद अल्लामा हफिज़हुल्लाह एक जुमला बतकरार हम लोगों को कहा करते थे, वो था अल-इख़लास यस्नउल अजाइब। क्या जुमला बोलिए? अल-इख़लास, ये सूफी लोग हैं क्या आप लोग? जोर से बोलो। अल-इख़लास यस्नउल अजाइब क्या मतलब है? इख़लास की बुनियाद पर अजूबा रोजगार इंसान को देखने को मिलता है। अजीब चीजें मिलेंगी, आपके तसव्वुर और ख्याल से बुलंद चीजें मिलेंगी। कैसे? मिसाल दे दूं, इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह का नाम सुना आप लोगों ने? बगदाद से थे कि मिस्र से थे? मिस्र से, पालनपुर के थे। इस पूरे बर्रे सगीर में अगर सबसे बड़ा मोहसिन कोई इंसान मुसलमानों का गुजरा है तो इमाम मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह। आज जो इस दरसगाह में आप पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं के फैज का करिश्मा है, उनके इखलास का करिश्मा है। सोचिए कि 1857 के जंग और जिहाद में वो शामिल थे और अंग्रेजों के खिलाफ दीवानावार लड़े जा रहे थे, लेकिन जब 1857 में ये मुल्क हमसे छीन लिया गया तो उन्हें एहसास हुआ कि हुकूमत गई, इख्तिदार गया, ताकत और क़ुव्वत छीन लिया गया। अब ये जो दीन की छोटी सी पूंजी हमारे पास रह गई है, खुदा न खास्ता ये हमसे न छूट जाए। चुनांचे दिल्ली के मार्के और शोर और हंगामे से 150 किलोमीटर दूर देवबंद में जाकर उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद रखी। जिस वक्त कासिम नानोतवी ने उस मदरसे की बुनियाद रखी थी, उनके हाशिए ख्याल में यह बात नहीं थी कि पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत और तबलीग और कुरान और हदीस के नशो इशाअत का ये सबसे बड़ा मरकज बन जाए। उनके तख़य्युल में नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उनके इखलास की कदर की और आज पूरी दुनिया उस चश्मे हैवा से फैज़याब हो रही है। ये इखलास है, अल-इख़लास यस्नउल अजाइब।
हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारी और आपकी तरह तलाकत के साथ तकरीर नहीं कर सकते थे, जुबान में लुकनत थी, और उस बेआबो गया वादी से उनका ताल्लुक था, जहां न कोई खास तहजीब थी न तमद्दुन था। अल्लाह ने दर्द दिल से नवाजा, और वही नाले दिल तबलीगी जमात के वजूद का जरिया बना। आज पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग उनकी वजह से ईमान से बंधे बैठे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा हैं। मौलाना इलियास साहब के भी ख्वाब ख्याल में यह बात न थी कि उनका लगाया हुआ यह छोटा सा पौधा, यह नातवा पौधा इस्लाम का शजर तूबा बनकर खड़ा हो जाएगा। तीसरी मिसाल, बहुत सी मिसालें हैं, बुखारी की मिसाल ले लें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त सहीह बुखारी लिख रहे थे, न दवात और स्याही दस्तयाब थी, न प्रिंटिंग के वसाइल मुयस्सर थे। किस तरह कसम पुर्ती के आलम में उन्होंने जिंदगी गुजारी, अपने वतन से जलावतन किए गए, ऐसे हालात से गुजरे। लेकिन जिस वक्त बुखारी ये लिख रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी न था कि अगली सदियों में क़यामत तक इल्म दीन के फाजिल और आलिम कहलाने के लिए इस किताब को पढ़ना जरूरी होगा। आज पूरी दुनिया में बुखारी को पढ़े बगैर अगर कोई अपने आप को आलिम कहता है, लोग उसे जाके कहेंगे। अल्लाह ने कैसी कदर की बुखारी के इखलास की, रहिमहुमुल्लाह जमीअन। तो अजीज तलबा, दूसरी बात यह है अपने अंदर इखलास पैदा करें। और इखलास ऐसा नहीं है कि एक दिन बीज बो दिया और अगले दिन वो दरख्त निकल आया। हर रोज उसे पानी पिलाना पड़ेगा, हर लम्हे उसको ताजगी की फिक्र करनी होगी, तजदीदुन निय्या। और यही इस बात इन्नमल अमालु बिन्नियात ज़ाहिर इखलास की बुनियाद है। यही मैं ये नुक्ता बताऊं कि हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह और इस हदीस की तशरीह में एक बड़ा इल्मी नुक्ता पेश किया। एक तरफ तो यह है कि अमाल की सेहत का दारो मदार नीयत पर है, लेकिन उन्होंने एक दूसरा नुक्ता भी जिक्र किया, और वो ये था कि इन्नमा तूजदुल अमालु बिन्नियात, आमाल वजूद में आते हैं नीयतों से। क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप अच्छे ख्वाब देखें, बड़ा आलिम बनने की सोचें, नीयत कीजिए कि अल्लाह ताला आपको अनवर शाह कश्मीरी बना दे वक्त का, अल्लाह ताला आपको इब्न आबिदीन शामी के जैसा तफक्को अता करे, अल्लाह ताला आपको राजी और कुर्तुबी जैसा मुफस्सिर बना दे। नीयत रहेगी तो अल्लाह ताला उसका इनकास दिखाएंगे। और नीयत है कि बस हमें हकीर फकीर रहना है तो ऐसे छोड़ दिया जाए, समझ रहे हैं? अच्छी नीयत कीजिए, अल्लाह ताला नीयत के हिसाब से आपको अता करते हैं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। तो दो बातें मैंने आपसे कही, क्या क्या बताइए? पहली बात क्या थी? इल्म से रग़बत और शगफ पैदा करना। दूसरा, इखलास अता करना, इखलास पैदा करना। और तीसरी चीज है इख्तिसास पैदा करना। इख्तिसास कुछ नहीं है, एक मौजू को अपना ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। देखिए, हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। आप अगर ENT यानी हलक और नाक आंख का जो डॉक्टर होता है उसके पास जाएंगे तो इतना ज्यादा डीप स्पेशलाइजेशन हो चुका है कि सीधी आंख का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बाएं आंख को हाथ नहीं लगाता, इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो चुका है। तो आज अगर आप चाहें शैफुल कुल फिल कुल बनना, अल्लाह से नियत करें, दुआ करें अल्लाह बना दे, लेकिन अगर कुल ना बने तो कम से कम फर्क तो बन जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने अंदर इख्तिसास पैदा करना होगा। इख्तिसास में मैं कुछ जहतें आप पर जाहिर कर दूं, जैसे कुरान है। देखिए, कुरान सुबह क़यामत तक के लिए किताब हिदायत है, उसमें कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन कुरान को के फहम और उसकी ताबीर के तरीके बदलते रहेंगे क़यामत तक, समझ रहे हैं? वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। आप कदीम मुफस्सिरीन की किताबें उठाकर देखें, वहां आपको दूसरी तफसीर मिलेगी। फिर उसके बाद राजी और उसके बाद का जो दौर है मुस्लिम साइंसदानों का, वहां आपको उसकी दूसरी ताबीर मिलेगी। और आज
शेख ज़गलूल मिस्र के बड़े साइंटिस्ट हैं मुसलमान, और उन्होंने उलूम कुरान में साइंस और हदीस में साइंस पर काम किया है। उनकी किताबें उठाकर देखे, उन्होंने दूसरी ताबीर की। तो जैसे इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इस आयत की तफसीर में देखिए इतना तनव्वु मिलेगा। लेकिन मैंने एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन उनकी किताब पढ़ी और वो तशरीह बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि एक बड़े आलिम थे इंग्लिस्तान में, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे बड़े। तो जा रहे थे, देखा कि एक उनके कलीग थे, वो उनके साथ काम करते थे यूनिवर्सिटी में, वो भी बड़े प्रोफेसर थे और गैर मुस्लिम थे, कि मूसलाधार बारिश हो रही है और वो अपना छाता बगल में दबाए भागे जा रहे हैं। तो इन्हें ख्याल हुआ कि बारिश हो रही है तो छाता तो खोल कर जाना चाहिए, आखिर किस आलम ख्याल नहीं। तो उन्होंने जाकर कहा, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी नाम है इनका, इन्होंने अपने कलीग से जाके कहा कि मियाँ अपना छाता तो लगा लो। तो वो अचानक बोले अच्छा बारिश हो रही है, हालांकि सरापा भीगे हुए थे। उसके बाद अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने उनसे पूछा कि क्या मामला है। तो कहा कि आप आइएगा, शाम में चाय पर बात करेंगे। और इन्होंने देखा कि वो साहब सीधे चर्च में जाकर घुस गए। तो इन्हें ख्याल हुआ कि ये साइंटिस्ट से इतना बड़ा अपने वक्त का, और इसको मजहब से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, आखिर क्या बना कि आज ये चर्च की तरफ भागा जा रहा है। शाम में मुलाकात हुई, तो मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वाकया माजरा क्या है बताओ। तो इनायतुल्लाह मशरिकी को उन्होंने कहा कि असल में मैं अपनी साइंस लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तजर्बात कर रहा था, तो अचानक मुझे एक रिजल्ट और नतीजा मिला। उसने मेरे दिल में यह बात बड़ी ताकत के साथ पैदा कर दी कि ये इस कायनात का मालिक है, उसके बगैर ये कायनात नहीं चल सकती। साइंटिफिक तजर्बा किया और अल्लाह को डिस्कवर, खुदा को डिस्कवर किया उन्होंने। तो कहने लगे कि जब मुझे ये तजर्बा हुआ तो मैं कांपने लगा डर और खौफ से, और मेरे अंदर से ये दाइया पैदा हुआ कि खुदा के सामने मुझे झुकना चाहिए। तो इसलिए मैं चर्च की तरफ दौड़ा जा रहा था और बहुत डर और खौफ के आलम में था। तो उस वक्त इनायतुल्लाह मशरिकी ने कहा कि तुम्हारी इस कैफियत का जिक्र कुरान ने किया है। उसने कहा ऐसे कैसे? कहा कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सही डर और खौफ वही लोग रखते हैं जो इल्म वाले हैं। तो साइंटिस्ट ने जब ये आयत सुनी, कहा कि मुझे दिखा सकते हो कुरान में? कहा दिखा दूंगा। दिखा दिया। तो उसने कहा कि खुदा की कसम ये मोहम्मद का कलाम नहीं हो सकता, अल्लाह ही ये बात कह सकते हैं। तो देखिए ये भी एक तकरीर है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उलूम इस्लामी पढ़ रहे हैं, तो आज के दौर में कुरान की तफसीर, उसके अल्फाज और मानी और उसके कवानीन को आज के दौर से हम आहंग करना होगा। आपको कुरान ने जो खानदानी निज़ाम बनाकर दिया, आप देखें कि यूरोप का पूरा खानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है। औलाद को, यानी वहां अक्सरियत ऐसे बच्चों की है कि स्कूल में जब फॉर्म भरा जाता है तो बाप का नाम उनको मुयस्सर नहीं है, किसने पैदा किया, कहां से आया नहीं पता, मां का नाम लिखा जाता है। तो आज फिर दुनिया ये महसूस कर रही है कि कुरान का बनाया हुआ खानदानी निज़ाम ही काबिल अमल है। इसी तरीके से आप हदीसें पढ़ते हैं, हदीसों को हम सिर्फ रिवायतन जिस अंदाज से पढ़ रहे हैं बहुत काबिल मुबारकबाद है, लेकिन उन हदीसों को आज की जिंदगी से कनेक्ट करना और आज की जिंदगी को हदीस से रोशनी फराहम करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। यही मामला फिक्र का है और दीगर उलूम का। सीरत है, सीरत पर हम सिर्फ मौजूदात बयान करके खामोश बैठ जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में जो क़यादत के अनासिर थे, गवर्नेंस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसूल थे, सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, समाज को अमन और इंसाफ फराहम करने के लिए जो कवानीन बनाए थे, आज की दुनिया उसे चाहती है सुनना आपसे। ये जब होगा जब आप उसमें इख्तिसास पैदा करेंगे। इसलिए अजीज तलबा, ये लंतरानी हमारी आपको शायद गिरा गुजर रही होगी, लेकिन हमने 3 बातें आपसे कही, 4 बातें। सबसे पहली चीज, इल्म से शगफ पैदा कीजिए। और आज का दौर इस्लाम के खिलाफ यलगार का सबसे सख्त तरीन दौर है। अगर ये मुट्ठी भर फौज इस्लाम को हासिल ना हुई तो शायद इस मुल्क में अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा।
आज पूरे मुल्क में मदारिस में जो बच्चे आते हैं वो मुस्लिम समाज का सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। और ग़ज़वे बदर का वो जुमला मैं उसके वास्ते से आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मुट्ठी भर फौज अगर इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर शायद इस मुल्क में अल्लाह का नाम लेने वाला अगली नस्लों में नहीं होगा। इसलिए अजीज तलबा, हम अल्लाह का वो लश्कर हैं जो उसके दीन की हिफाजत के लिए, उसकी फिक्री और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए पैदा किए गए हैं। अगर ये काम हमने नहीं किया तो हमारी जिंदगी पर तुफ है, और अगर हम ये कर लिए तो यही सुरखरुई की शाहरा है। हाज़ा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।